नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा हूं और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स हूं और चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रोबोटिक सर्जन हूं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्थराइटिस क्या होता है और हमारे घुटने में आर्थराइटिस क्यों डेवलप होता है और नी रिप्लेसमेंट क्या है। आर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड जो हमारा जॉइंट है वो जब घिसने लग जाता है उसको बोलते हैं, जिसमें कि नॉर्मल हमारा जो जॉइंट होता है जिसमें कि ये जांघ की हड्डी होती है और ये टांग की हड्डी होती है, इनके बीच में एंड्स पे स्मूथ एक सरफेस होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज घिसने लग जाता है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे हमारी गाड़ी चलती है और गाड़ी के टायर घिस जाते हैं तो हमारा जॉइंट का जो चिकनाहट है या जिसको हम बोलते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गई वो होने लग जाता है और इसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। बेसिकली ये उम्र के साथ हो सकता है, ये जल्दी उम्र में हो सकता है किसी चोट लगने के कारण, कोई फ्रैक्चर के कारण, मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो तो घुटने पे ज़्यादा लोड पड़ता है जिससे ये जॉइंट जो है वेयर एंड टियर हो जाता है और वो जल्दी घिस जाता है। तो जब ये घिस जाता है तो ये चिकनाहट जो है धीरे धीरे खुरदरी हो जाती है और ये नीचे से हड्डी ऐसे एक्सपोज होने लग जाती है। तो जब ये हड्डी एक्सपोज हो जाती है, ये हड्डी आपस में रगड़ खाने लग जाती है तो ये आपस में जो है आवाज़ आने लग जाती है, उससे सूजन, दर्द, टेढ़ापन है ना, और ये सब जो है सिम्टम्स आपको आने लग जाते हैं और पेशेंट को बहुत चलने में कठिनाई होती है। अगर हम इस पेशेंट के एक्सरे करा के देखें तो ये नॉर्मल एक्सरे में हमें बराबर गैप दिखता है दोनों तरफ, और जब ये जोड़ घिस जाता है तो ये ऐसे इसमें गैप बिल्कुल कम हो जाता है जिससे कि जो हड्डी है वो टच करने लग जाती है आपस में और वो रगड़ खाती है जिससे दर्द आता है। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसका बहुत सिंपल सा जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अर्ली स्टेजेस में हम लोग जो है इसमें दवाइयाँ देते हैं, फिजियोथेरेपी देने के लिए बोलते हैं लेने के लिए, और एक्सरसाइजेस से वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। कुछ दवाइयों से ग्रीस बनती है, वो दवाइयाँ जैसे ग्लूकोजामीन, ठीक है, और कोलेजन पेप्टाइड्स देते हैं जिससे कि कार्टिलेज रिपेयर होता है। अगर इससे नहीं फ़र्क पड़ता है तो साथ में पेन किलर्स भी ऐड किए जाते हैं, प्लस कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और बहुत थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो जाता है, मॉडरेट आर्थराइटिस हो जाता है, तो हम इसमें जो है इंजेक्शंस सजेस्ट करते हैं कि आप इंजेक्शन लगवाएं ग्रीस के। उनसे भी जब ये नहीं ठीक होता है तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई अभी जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसमें जो ये चिकनाहट थी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि गाड़ी के टायर घिस जाते हैं और ये टेढ़ा हो गया है, तो हमें ये जो है घिसे हुए हिस्से को बदलना है, जिसके लिए हम लोग जो है एक ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं जिसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये है नी रिप्लेसमेंट का मॉडल, जिसमें कि जो घिसा हुआ हिस्सा होता है उसको हम लोग छील के, ये वापस से जो गैप ऐसे कम हो गया है, जो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए था ये कम हो गया है, इसको हम वापस से गैप को बनाते हैं और जो घिसे हुए एंड्स हैं उसके ऊपर ही यहाँ कवरिंग डालते हैं ऐसे मेटल की, और बीच में भी कट सरफेस जो काटते हैं हड्डी का नीचे वाली टांग की हड्डी में, उसके ऊपर ये मेटल लगा देते हैं और बीच में ये पॉलीइथिलीन का गैप डाल देते हैं। इसको नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। ये एक्चुअली सही नाम नहीं है, इट इज़ अ मिसनोमर। ये रिप्लेस तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ घिसे हुए हिस्से के ऊपर नई कवरिंग चढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका असली नाम तो टोटल नी रीसर्फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर की परत चेंज कर रहे हैं। आपकी हड्डी, आपकी मांसपेशियाँ, आपका ही घुटना, सब कुछ आपका रहता है, सिर्फ घिसे हुए हिस्से के ऊपर नई कवरिंग डाल दी जाती है। और जैसे हम गाड़ी का टायर बदलते हैं, हम अलाइनमेंट ठीक करते हैं ना, तो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो नया टायर भी घिस जाएगा। उसी तरह हम लोग जो है ये घिसे हिस्से के ऊपर जब नई परत चढ़ाते हैं तो इसको बैलेंस भी करते हैं, इसको अलाइन भी करते हैं ताकि ये पूरा प्रॉपरली फंक्शन कर सके और ये घिसे ना। वरना अगर टेढ़े उसमें हम ये चेंज कर देंगे तो टेढ़ेपन में वो फिर से दोबारा से घिसने लग जाएगा। तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है आर्थराइटिस के, एडवांस आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। थैंक यू।